अगर आप चाहें तो अपना भाग्य आत्मविश्वास और मेहनत से खुद लिख सकते हैं, और यदि आपको अपना भाग्य लिखने नहीं आता है तो परिस्थितियां आपको आपका भाग्य लिख देगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित उज्जवल प्रकाश झा। आप देख रहे हैं पंचानन ज्योतिष। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बकरी शनि प्रभाव। कर्म फलदाता शनिदेव वर्तमान में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। दर्शकों, जहां वह 27 जुलाई 2026 को बकरी होंगे, 11 दिसंबर 2026 को फिर वह मार्गी होंगे। दर्शकों, यह लगभग 140 दिनों का अवधि प्रत्येक राशि पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य डालेगा। क्योंकि सभी ग्रहों में धीमी गति से चलने वाले शनिदेव का व्यापक प्रभाव पड़ता है सभी ग्रहों पर। इसी क्रम में देखेंगे कि तुला राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उनका आर्थिक स्थिति, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक स्थिति एवं करियर कैसा रहने वाला है। दर्शकों, चलिए तो इसी क्रम में देखते हैं कि तुला राशि वाले जातकों का कैसा रहेगा बकरी शनि का प्रभाव। दर्शकों, देखें तो तुला राशि वाले जातकों का अष्टम भाव पर शनि बकरी हो रहे हैं। ये छठा भाव होता है विरोधियों का, रिपु ऋण रोग का। दर्शकों, यहाँ पर शनि बकरी हो रहे हैं। पहले से जो आपका विरोधी होगा उनका मन आपके तरफ आएगा और वह आपसे सुलह करने के लिए चाहेंगे। ऋण में जो आप पहले से फंसे हुए थे, बहुत कोशिश करने के बाद भी कर्ज से मुक्ति आपको नहीं मिली थी, वह भी इस अवधि में जो 140 दिनों का लगभग अवधि होगा, शनि बकरी जब होंगे इस अवधि में आपको ऋण चुकता करने का भी मौका मिलेगा और ऋण से मुक्त होंगे आप, कर्ज से मुक्त होंगे आप। दर्शकों, वही जो दुश्मन विरोधी आपके ऊपर प्रभावी थे वह भी आपसे सुलह करने के लिए तैयार रहेंगे। और जो कोई रोग रहा होगा, जो बीमारी पहले से आपको परेशान कर रहा होगा, इस अवधि में उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। दर्शकों, कुल मिलाकर के देखा जाए तो पहले से जो कोर्ट कचहरी का मुकदमा इत्यादि जो आपको चल रहा था उसमें फैसला आएगा, वह भी आपके पक्ष में आएगा। बकरी शनि आपको कोर्ट का फैसला भी आपके पक्ष में करवाएंगे। अब वही हम बात करते हैं शनि की तृतीय दृष्टि अष्टम भाव पर। यह अष्टम भाव आयु का, स्वास्थ्य का, गूढ़ रहस्य का, गुप्त धन का स्थान होता है। पहले से जो आप LIC अथवा कोई म्यूचुअल फंड कराए होंगे या अथवा शेयर मार्केट में धन लगाए होंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। हमारे जो दर्शक अथवा जो वैज्ञानिक जो गूढ़ रहस्य शोध रिसर्च का काम करते हैं उनको उसमें सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह अष्टम भाव पर तृतीय शनि की दृष्टि अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आपको कहीं न कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होगी, जो आप कभी सोचे नहीं हुए होंगे, वहां से आपको धन की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गुप्त स्थान पर शनि की तृतीय दृष्टि लाभकारी सिद्ध होने वाला है तुला राशि वाले जातकों के लिए। दर्शकों, अब वही हम बात करते हैं शनि की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर। यह व्यय का स्थान माना गया है, खर्च का स्थान माना गया है। खर्च में कमी आएगी, दौड़ धूप तो बढ़ेगा, यात्रा भी होंगे, वह भी भविष्य में लाभकारी होगा। देश विदेश से जो आयात निर्यात का काम करते हैं हमारे दर्शक, उनके लिए भी यह लाभकारी सिद्ध होने वाला है शनि का गोचर। कुल मिलाकर के देखा जाए तो शनि की सप्तम दृष्टि आपके व्यय भाव पर लाभकारी सिद्ध होगा। जो हमारे विद्यार्थी हैं जो देश विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए वीज़ा पासपोर्ट की जो कुछ समस्याएं पहले से रही होगी उसमें भी सुधार होगा, उसमें भी उनको सफलता मिलेगा और वह आराम से अच्छे ढंग से जा सकेंगे वहाँ पर। दर्शकों, अब हम बात करते हैं वही शनि की दसम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रहा है। यह पराक्रम भाव साहस का, धैर्य का, हिम्मत का, बल का, भाई बहन का, आपके छोटे भाई बहन का आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, उनसे व्यवहार आपका अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी जो कुछ भी विवाद रहा होगा भाई बहनों से, उससे भी आपकी मुक्ति मिलेगी। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए दर्शकों तो शनि की सप्तम दृष्टि आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस अवधि में 140 दिनों का जो लगभग अवधि है, इस अवधि में जो शनि वक्री रहेंगे उस दरमियान भाई बहन से जो संबंध खराब होगा उसमें भी अच्छी स्थिति आएगी, अनुकूलता आएगी।
पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद रहेगा, वह भी निपटारा होगा, वहाँ भी आपके पक्ष में फैसला, वहाँ भी आपको लाभ होगा। संबंधी से, कुटुंबियों से जो कुछ मनमुटाव रहा होगा वहाँ भी अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र पर, खास करके कार्य क्षेत्र पर जहाँ आप काम करते हैं वहाँ वरिष्ठ अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा और वहाँ आपको पदोन्नति, प्रमोशन का योग बन रहा है, स्थानांतरण का भी योग बन रहा है, वेतन वृद्धि भी हो सकता है। दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा, पहले से जो कटुता रही होगी उसमें निकटता आएगी, मधुरता आएगी और दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण रहेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह बकरी शनि तुला राशि वाले जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। दर्शकों, अब करने हैं कुछ उपाय। शनि देव की आराधना करें। ओम शं शनश्राय नमः इस मंत्र का 108 बार प्रत्येक दिन जप करें। शनिवार को पीपल में जल दान करें, संध्याकालीन दीप दान करें और काला वस्त्र शनिवार को धारण करें। काला वस्तु, अन्न इत्यादि जरूरतमंदों को अवश्य दान करें। दर्शकों, इन्हीं करने से शनि जनित दोष का शमन होगा और आपका भाग्य चमकेगा, भाग्य निखरेगा, जो काम रुका हुआ है वह काम पूर्ण होगा। दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मेरे कहने और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया प्यार भरा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम।